देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। सीटू का अधिवेशन किसान मजदूर भवन रामपुर में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनावों को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में सैकड़ों मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन सीटू प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने किया। उन्होंने वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात रखते हुए मजदूरों से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने व भाजपा को हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कारगुजारियों के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और महंगाई आसमान छू रही है। यहाँ तक कि गरीब लोगों के बच्चों को सेना के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के रास्ते को बंद करने के लिए अग्निवीर योजना को लाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अंधी लूट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर धार्मिक मुद्दों पर देश का विभाजन करने की नापाक कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार की इस लूट और तानाशाही के खिलाफ सीटू ने पूरे देश भर में आह्वान किया है कि देश को बांटने वाली मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जनता विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों का घोषणा पत्र जारी किया गया। वो लोकसभा चुनावों में भाजपा की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। CITU राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में CITU के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक जिला मुख्यालयों के स्तर पर अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर सीटू राज्य कमेटी ने एक घोषणा पत्र बनाया है जिसको मजदूरों का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को भी जगह जगह जो है हम उसका विमोचन कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मजदूरों को यह अपील कर रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है उसको करारा जवाब दिया जाए, उसको इन चुनावों में हराया जाए। क्यों हराया जाए? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र हाशिए पर है, तानाशाही बढ़ रही है। साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, ED है, CBI है, NSA है या इनकम टैक्स है या दूसरे जो भी संस्थाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है और जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके ऊपर जो है बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी है जो मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो भी आलोचना करता है, कोई आम नागरिक भी या कोई संगठन भी उसके नेताओं को या उनको जेलों की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। हमने पिछले 10 साल में ये भी देखा है कि अच्छे दिन का वायदा किया था इस सरकार ने, लोग लुभावने नारे दिए थे, बहुत सारे शिकूफे छोड़े थे, 15 लाख खातों में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी है, काला धन जो है उसको लाएंगे और ना जाने क्या क्या बातें की थी। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं एक भी वायदे पर जो है ये सरकार सफल नहीं हो पाई और उल्टा इस देश के अंदर जो है भूखमरी बढ़ी है। जो पूरे दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मानवीय सूचकांक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हमारी पोजीशन नीचे गिर रही है। जो ग्लोबल वेज रैंकिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसमें मजदूरों के वेतन की स्थिति बुरी हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड काल में जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्वास्थ्य महकमे के अंदर, उनके साथ भी जिस तरीके की मिलीभगत की, चुनावी बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके की उगाही की इन्होंने की, हिमाचल प्रदेश में भी उसके छींटे पड़े। जो हमने धौलासिद्ध और सुन्नी डैम परियोजना में देखा कि वहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, पूरे देश के अंदर सरकारों को डिस्टेबलाइज किया गया, जो संघीय ढांचा है राज्यों के अधिकारों को कुचला गया, केंद्र सरकार ने अपनी मनमानियाँ की, जो पार्लियामेंट है उसको धत्ता बताकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कैबिनेट के जरिए जो पूरे लोकतंत्र को हाशिए पर धकेला गया। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए, किसानों पर हमला लगातार किया गया। 45 साल की भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर चल रही है। नई शिक्षा नीति के जरिए जो है छात्रों पर हमला जारी है, महिलाओं का दमन उत्पीड़न, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है
और देश के लोगों ने भी देखा है, इसलिए हमने मजदूरों से अपील की है। ये अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर ये सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से जिस तरीके के अमीरों से मिलीभगत चल रही है और अमीरों के लिए ही इस देश में सारा काम हो रहा है, और अंबानी अडानी की सरकार या दूसरे पूंजीपतियों की ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ साजिश रच रही है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।